बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद मियां हबीब में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में तवानाई का बहरान बेकाबू हो चुका। महंगी बिजली, महंगा फ्यूल, महंगी गैस पैदावार के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गई है। महंगी तवानाई हमारी प्रोडक्शन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। हम मुकाबले से बाहर होते जा रहे हैं। मकामी सतह पर तैयार होने वाली अशिया पर पैदावारी अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि बरामदात सस्ती पड़ रही हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मुतासर हो रही है। हालात इतने दगरगू हो चुके हैं कि घरों में खाना पकाने के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं, गैस का भी टाइम मुकर्रर है। ऐसे में LPG के सिलेंडर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है, जो कि नायाब हो चुका है। मनमानी कीमतों ने खाना पकाना भी महंगा कर दिया है। मुल्क में जहां पहले ही बहुत ज़्यादा माफियाज थे, वहां अब LPG का माफिया भी मार्ज वजूद में आ चुका है। महंगी गैस का रोना अपनी जगह, लेकिन LPG सिलेंडर्स धमाके इंसानी जानों को निगल रहे हैं। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरफान खोखर साहब, चेयरमैन हैं LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के। वेलकम इरफान खोखर साहब। मुझे याद पड़ता है कि आपने बहुत अरसे तक LPG को मुतारफ़ करवाने के लिए एक बड़ी तगोदो की, और उस वक्त आप इसे जो है वो इंसान माहौल दोस्त फ्यूल भी करार दे रहे थे। गाड़ियों में लगवाने के लिए भी आप जो है वो इस पर बड़े प्रोग्राम करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। लेकिन ये क्या हुआ कि एक तरफ तो LPG भी अब दस्तयाब नहीं, और दूसरी इतनी महंगी हो चुकी है कि वो आम लोगों की पहुंच से दूर है। और फिर उसके ऊपर जो सबसे बड़ा अलमिया है कि सिलेंडर फटने से इतने वाक़यात हो चुके हैं कि अब तो खौफ आता है इसके इस्तेमाल से, लेकिन इसके बावजूद मजबूरी है। लोग क्या करें, कोई मुतबादल फ्यूल पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। आखिर ये मामला है क्या? कीमतें कौन मुकर्रर करता है? और ये फिर इसकी तरफ भी आते हैं कि एक तो दस्तयाबी पर बात करें कि क्या वजह है कि ये इतनी महंगी क्यों है, और अदम दस्तयाबी की वजह क्या है, और फिर उसके बाद हम आएंगे इसके हिफाजती इक़दामात की तरफ से, और ये सिलेंडर जो हैं ये बम क्यों बनते जा रहे हैं इस पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ सबसे पहले मिल रही थी, बहुत बड़ा एजाज़ है कि 40 साल की ज़िंदगी आपके साथ गुजरी, और मेरा LPG इंडस्ट्री के वो हालात जो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और बड़ी गहरी नज़र है आप पे, और मैं समझता अल्लाह के बाद अब मुझे यहाँ तक पहुँचाने में आपका बड़ा किरदार है। मेरे लिए बड़ी आज खुशी का दिन है, और बहुत मेरे लिए इज़्ज़त की बात है मैं आपसे इस मौजू पे बात कर रहा हूँ। जी मियाँ साहब, सबसे पहला सवाल आपने किया कि ये जो प्राइस है ये डिटरमिन कौन करता है, ये तरीका करके है। जी मियाँ साहब, वजारत पेट्रोलियम जो है वो एक पॉलिसी बनाती है, ओगरा अथॉरिटी को कन्वे करती है, वो उसी फार्मूले के तहत वो प्राइस बनाते हैं। अभी जो करंट पोजीशन जो आप देख रहे हैं गुज़श्ता कई माह, अच्छा सॉरी, साथ साथ वाज़े भी होती हैं चीज़ें। क्या ये बरामद जो है वो प्राइवेट लोग करते हैं, कंपनियां कर रही हैं, या कि हुकूमत कर रही है? इस वक्त जो मौजूदा हालात है, इस वक्त गवर्नमेंट की टर्मिनल होने के बावजूद गवर्नमेंट का 1% भी इसमें हिस्सा नहीं है। तमाम प्राइवेट सेक्टर्स ने ये इतने एनर्जी क्राइसिस में निकाला है इस मुल्क को, और एनर्जी क्राइसिस बढ़ता भी जा रहा है, और वो कार्टल्स भी बनते जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास SAGC का एक अपना टर्मिनल मौजूद है जिसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। उस वक्त पहले से यूटिलाइज किया जा रहा था, फिर भी उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हुई, लेकिन मैं अब हालात ये बन के 70% LPG की इम्पोर्ट है। सिर्फ पाकिस्तानी जो पैदावार है वो 30% रह गई है। पाकिस्तान की खपत बहुत बढ़ गई, चूँकि एनर्जी क्राइसिस जो ही बढ़ता जा रहा है, उसके बाद मुतबादल फ्यूल सिर्फ आपके पास LPG है। LPG और हमसाया मुल्क से आता है सारा, बाकी मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। इसे हुकूमत अगर इंटरेस्ट ले तो बहुत बेहतरी आ सकती है। जी अच्छा, किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है? बहुत पहले हमें याद है कि आप कहा करते थे कि पाकिस्तान में गैस नायाब हो जाएगी, और आज हमें वाकई एक बहरान का सामना है। आज पाकिस्तान में चूल्हे भी नहीं जल रहे, और लोग जो हैं मजबूर हैं को महंगी LPG ख़रीदने के लिए।
ये सब बड़ी याद दहानी अपने जब मैंने ये कहा था तो आपको भी दोस्त और कई फ़ोन कर कहते थे कि इरफान, मेरे बेटे को कहते तेरे बाप का दिमाग ख़राब हो गया। मैं कहता था एलपीजी फ्यूचर फ्यूल होगा और कुदरती गैस नहीं घरों में आया करेगी, बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएंगे। लोग तनकीद क्या करते थे। तो अभी मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि इस पॉलिसी का फदान है, पॉलिसी को बेहतर करें। पाकिस्तान की लोकल एलपीजी जो है वो कम होती जा रही है और एलपीजी की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। उसके मुताबिक पॉलिसी को तरतीब दें। अब 2016 के बाद पॉलिसी नहीं आई, आप देखें जो प्राइस इस पर डिटरमिन हो रही है वो 2018 की 16 की पॉलिसी बनी है और 2018 में ये नोटिफिकेशन हुआ था, जारी हुआ था, जिसमें जो ऑयल की प्राइसिंग के ऊपर जो फ्रेट लगाया गया था, जो किराया बनाया था, सिर्फ 8,000 रुपये फी मेट्रिक टन है। आज वो 30,000 रुपये टन तक पहुंच चुके हैं। बात ये कि जब तक प्रॉब्लम हल नहीं होगा, आप जो भी पॉलिसी लेके आए, लेकिन जो पेट्रोल के लिए पॉलिसी बनेगी वही अब एलपीजी की बनेगी, क्योंकि 70% इम्पोर्ट है। आप अब मार्जिन की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट की बात करें, आप उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें। जब भी बढ़े या कम हो तो उसका इन्वेस्टमेंट के लिहाज से प्रॉफिट मार्जिन ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। आप देखेंगे इस हमारे वाले नोटिफिकेशन में 8 साल पहले जो किराया तय है वो सिर्फ 8,000 रुपये टन है, वो आज 30,000 टन पे। लेकिन इसी वजह से ब्लैक मार्केटिंग के रास्ते खुलते हैं। इसी तरह डिमांड एंड सप्लाई के काटल बनते हैं, उसको डिमांड एंड सप्लाई का डोंगर चाह के पैसा बनाया जाता है। अच्छा, नहीं इरफान साहब, ये बताइएगा कि जब प्राइवेट लोग जो हैं वो इसको, प्राइवेट कंपनियां जो है वो इंपोर्ट कर रही हैं, तो फिर कीमत जो है वो हुकूमत क्यों तयन करती है? देखिए, ओगरा अथॉरिटी है, जब पॉलिसी बना के दी गई लोकल एलपीजी जो प्रोडक्शन है। इस वक्त मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, मेरी स्पेशल सेक्रेटरी साहब के साथ काफ़ी जो है ना सेशन हुए, ओगरा में हुए। इस वक्त हम लोग उसको चाह रहे हैं कि उसका जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो अमेंडमेंट होनी वो हो, ताकि आवाम को सस्ती गैस मिले। लेकिन बात यह है कि मैं फिर एक कहूँगा, जो मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर आसिम साहब के वक्त में जब एसएजीसी वाला टर्मिनल जो है जब वो ख़रीदा गया तो बड़ी लोगों ने मुखालफत, लेकिन डॉक्टर आसिम साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये बात नहीं। जगह पाकिस्तान में जो प्राइवेट जो बाकी लोग कॉटल बनाते उस कॉटल को तोड़ने के लिए ये एसएजीसी का टर्मिनल खुद गवर्नमेंट ने लिया। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के पास जब बैंकरप्ट हुई कंपनी तो एसएजीसी के वहाँ दिया गया और एसएनजीपीएल की कंपनी नहीं बनी। इस वक्त दोनों कंपनियां 600 अरब की मकरूज हैं। अच्छा, तो 600 अरब की। अब बात यह है कि मैं फिर कहूँगा, मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जितनी अगर आप चाहते हैं कि एलपीजी के क्राइसिस दूर हो, लोगों को सस्ती गैस मिले, उसका सिर्फ एक हल रह गया। आप देखें, एक बंदे के पास बिल्कुल 0 टन गैस है, एक बंदे के पास 300 टन लोकल एलपीजी है। उसने खरीदी है 165 रुपये केजी और बिकी है 600 रुपये केजी। बात ही एक है, पाकिस्तान की इस वक्त तकरीबन 450 मार्केटिंग कंपनियां वजूद में आ चुकी, 600 एलपीजी प्लांट वजूद में आ चुका है। पूरे मुल्क भर में एलपीजी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेटअप बन चुका। आने वाले वक्त में ये तकरीबन डेली 10,000 मेट्रिक टन की सेल इसकी चल, 10,000 मेट्रिक टन। अभी तो हमें चाहिए, आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन ऑलमोस्ट 70%। हमें अगले आने वाले वक्त में 90% एलपीजी की डिमांड होगी, ज़रूरत होगी। पाकिस्तान का सबसे सस्ता तरीन फ्यूल अभी भी ये है। इतना महंगा होने के, ब्लैक होने के बाद अभी भी सस्ता तरीन फ्यूल ये है। मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त अपने, तो पाकिस्तान में पैदा होने वाली तमाम गैस हुकूमत अपनी तवील में ले ले, या पीपीएल के फार्मूले की तरह तमाम लोकल गैस पूरी पाकिस्तान की एलपीजी मार्केटिंग कंपनी को मसावी तकसीम करे। अगर वो नहीं कर सकते तो हुकूमत अपनी तवील में ले ले और इसमें इंपोर्ट गैस मिक्स करे, हर कंपनी को जैसा पेट्रोल डीजल की तरह, ऑटोमेटिकली कीमत नीचे आ जाएगी। इसी तरह अच्छा इरफान साहब, आपने बात की जी आज भी ये सस्ता फ्यूल है, इस पर तो बाद में आएंगे ना कि किस तरह सस्ता है, लेकिन ये बताइएगा कि क्या मयार क्या है कीमतों के तयन का? वजारत पेट्रोलियम एक पॉलिसी करती है और ओगरा वो प्राइसेस डिटरमिन करती है। मैं फिर कहूँ कि ओगरा अथॉरिटी का सिर्फ इतना काम है कि प्राइस को डिटरमिन करना। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम तो जो है वो दिन रात रोना रोते हैं। बहुत सारे माहिरीन भी हमारे पास आते हैं तो वो ये कहते हैं जी कि पेट्रोल को अगर आप फ्यूल जो है वो उसको ओपन कर दें और कहें कि जी जो मर्जी बाहर से इंपोर्ट करके जो है अपनी कंपनियां जो है इंपोर्ट करके वो सेल करना शुरू कर देंगे तो एक मुकाबला की फ़ज़ा पैदा हो जाएगी और पाकिस्तान में सस्ता फ्यूल आपको दस्तयाब होगा।
अब हुकूमत इस पर बहुत बड़ी लेवी की शक्ल में टैक्स इकट्ठा कर रही है और इस वजह से फ्यूल महंगा है। तो एलपीजी तो जो है वो प्राइवेट लोग जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर इसमें हुकूमत जो है वो कीमतों का तयन क्यों करती है? क्या हमारे यहाँ ओपन उस तरीके की मुकाबला बाजी की जो है वो पोजीशन में नहीं है हम, या क्या वजह क्या है? देखिए, अभी एलपी पॉलिसी 2016 के बाद चूंकि इस पर काम नहीं हुआ, अभी इसको डी रेगुलेट करने का एक फार्मूला चल रहा था कि इसको डी रेगुलेट कर दिया जाए। जो पाकिस्तान में लोकल गैस पैदा होती है वो सिर्फ और डोमेस्टिक कंज्यूमर को दी जाए। लेकिन मैंने फिर वज़ारत पेट्रोलियम से ये बड़ी 2-3 दिन मीटिंग दी थी, मैंने फिर ये बात की, ये लोगों को फिर भी आम गैस नहीं मिलेगी। वो कह रहे इंडिया की तरह एक कार्ड दे दिया जाए, उसको दे दिया जाए, बेली इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से डाटा उठाया जाए ताकि उन तक गैस ही। देखिए, लोकल गैस की जो ऑलरेडी बंदरबांट हो चुकी है, जिनके पास 300 टन गैस है, देखें वो तो लोगों को ज़मीन तो नहीं खा गया, आसमान तो नहीं निकल गया। बात यह है कि ये ज़मीन आसमान वहीं ठहरे हुए, लेकिन एलपीजी की प्राइस 600 रुपये क्रॉस करके, पहाड़ों में 700 रुपये क्रॉस करके। बात यह है कि जब लोकल गैस पैदा होती है यहीं पे, मैंने इमरान खान की गवर्नमेंट में नदीम साहब मिनिस्टर थे, तो उस वक्त पीपीएल एक अदारा है, उसकी गैस को हमने फार्मूला बनाया कि तमाम लोगों में मसावी तकसीम कर दी, और आज हो रही है। इस तरह ओजीडीसी की पार्कों की बाकी गैस भी जो आम जो इसकी बंदरबांट है, कोटा सिस्टम है, उसको ख़त्म करके वो गवर्नमेंट अपनी या तो तवील में ले ली या मसावी तकसीम करे, फिर ये आम बंदे तक गैस, वो जो आपका गैस कार्ड है वो चल सकेगा। मैंने उनको कहा कि बात यह कि आपके पास गैस है, मेरे पास नहीं है, मैं कैसे मुमकिन है कि कंज्यूमर को दूँ? कंज्यूमर तो रुल जाएगा। बात यह है अगर सार्फिन को आपने सस्ती गैस देनी है तो उसके लिए सर जोड़ के, जितनी अभी तमाम एलपीजी की इंडस्ट्री के लोगों ने सर जोड़ा है, इसी तरह सर जोड़े रखें, तमाम दोस्त अपने तौर पर कोशिश करें तो इंडस्ट्री बच सकती। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो इंडस्ट्री बचने का कोई चांस नहीं। दिल्ली की बुनियाद पे मियां साहब आप हैरान होंगे, दिल्ली की बुनियाद पे अरबों रुपए की आवाम की जगहों पे डाका डाला जा रहा है, अरबों रुपए। दुरुस्त कहते हैं। अभी बात यह है कि मैं कहता हूँ गैस नहीं है, मौजूद नहीं है। अगर आपको 500 या 600 रुपए किलो मिल रही है, अगर गैस में हो तो 6000 रुपए किलो नहीं मिलनी चाहिए। अब आपको अंदाजा होगा कि मैं कहता था एलपीजी दुकानदार घर में गैस पैदा नहीं करता, सप्लाई चेन को मॉनिटर किया जाए। अब उससे आगे गवर्नमेंट बढ़ी है ना, तो गवर्नमेंट को पता चला कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। अभी प्लांट सील हुए हैं, बाकी भी चीज़ों में देख रहे हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत की गुजारिश कर रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, प्लीज़ असर नौ पॉलिसी का जायज़ा लें और आवाम को सस्ता फ्यूल से महरूम ना करें। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान में तवानाई के बहरान पर और महंगी गैस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान खोखर साहब, चेयरमैन है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के। जी इरफान खोखर साहब, ये बताइएगा कि एक तो अब आप कह रहे थे कि गैस सबसे पाकिस्तान में आज भी ये सस्ता फ्यूल है, लेकिन अब तो जो तंदूर वाले हैं उन्होंने भी 10 रुपए का नान महंगा कर दिया है, 9 रुपए की रोटी महंगी कर दी, और आम आदमी जो कि एक घर में जिसके 5-6 फर्द हैं वो 3 वक्त की सिर्फ रोटी लेकर आए तो वो 1000 रुपये से कम नहीं मिलती। तो आप किस बुनियादों पर कह रहे हैं कि जी ये सस्ता फ्यूल है? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या जंग के असरात एलपीजी पर भी मरतब हुए हैं? क्या वजह क्या, क्यों इतनी महंगी गैस होगी, या हुकूमती कंट्रोल नहीं है? ये जो मेरे एलपीजी पेट्रोल डीजल से सस्ता है, मैंने बात फ्यूल से सस्ता है इससे बात की, और वो मैं साबित कर सकता हूँ। 1 लीटर पेट्रोल की 1 केजी एलपीजी की कीमत निकालें और साथ में पेट्रोल की 2.5 लीटर की 1.76 की कीमत निकालें। अच्छा, आप आज भी हमारी एलपीजी सस्ती, आज भी हमारे ऑटो में यही इस्तेमाल हो। अगर महंगी हो तो लोग पेट्रोल इस्तेमाल करें। अच्छा, बात ये, इससे थोड़ी ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसको अगर रोका जाए तो ये फ्यूचर फ्यूल यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, हम तो रोज पढ़ते हैं जी गैस वहां से दरियाफ्त होगी, वहां से दरियाफ्त हो गई है, तो वो कहाँ जा रही है गैस? जो कुदरती गैस थी पाकिस्तान में वो कहाँ जा रही है? पहले लोगों के घरों में गैस ही आती थी, वो एक नेटवर्क था, लेकिन अब तो वो जो है वो बिजली, बल्कि बिजली तो अब कुछ बेहतर है, लेकिन गैस की तो लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा कि सिर्फ 3 वक्त में एक मखसूस वक्त मुकर्रर है कि जी एक इस घंटे में आपने खाना पकाना है तो पका लें, नहीं तो फिर जाएं तंदूर पर। मेरे साहब, इस वक्त आप जो बात कर रहे हैं ना, जंग का एक फ़ायदा भी हुआ है
एक आधा फायदा, बाकी सारे नुकसान ही हुए। अच्छा। कतर से आप LNG लेते थे, हम्म। वो वहाँ पे LNG हमने इंटरनेशनल कीमत में बेची, लेकिन चूंकि वो रिफाइनरी ही इस वक्त जद में है, जंग की जद में है। अगर वो LNG आती, जो कनेक्शन शुरू कर दिए गए थे, आपके पास बगैर रीडिंग के बिल आना था आपके घर में, बगैर रीडिंग के बिल आना था। तो शुक्र करें वो जंग की वजह से नहीं आ सकी। 6 से 800 अरब तक की ये दोनों कंपनियां पहले ही मकरूज है। इतनी चोरी चकारी है कुदरती गैस में, ये जितनी गैस पैदा होती है ये तो उससे डबल ट्रिपल तो चोरी हो जाती है। ये शुक्र करें 2-3 घंटे आती है, अगले 2-3 साल में ये भी नहीं आनी। हमारे पास सिर्फ एक फ्यूचर फ्यूल LPG है, जिसके ऊपर हम तवज्जो दें तो हम अरबों रुपए टैक्स भी ले रहे हैं, लेंगे। और जिस तरह ये LPG शॉप्स बनी हुई है, इनको लीगलाइज कर दें, सिस्टम सेफ्टी पे काम करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का आधा कर्जा हम चुका सकते हैं। ये बत्तागिरी, पुलिस गिरी, ये सारी फोर्सेज जाके वहाँ से बता लेती हैं लाखों दुकानों से। हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं, इज्जत कारोबार करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं हुकूमत अगर चाहे तो। अच्छा, क्यों नहीं मैकेनिज्म बन रहा? एक तो देखें इरफान खोखर साहब, माफ़ कीजिएगा कि पाकिस्तान में जो चीज़ जो है वो उसकी मांग बढ़े ना, उसमें मिलावट शुरू कर देते हैं। अब खुदा का खौफ करें, LPG में भी मिलावट शुरू कर दिया आप लोगों ने। मेरे घर में 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो गैस की जगह पानी निकल रहा था और पता नहीं क्या वो उसमें इतना धुआं और आग लगाएं तो निकल रहा था, पता नहीं उसमें क्या क्या मिलावट शुरू कर दी। क्या गैस की जगह पानी भरना शुरू कर दिया आप लोगों ने? ये सब बात बिल्कुल आपकी 100% बात ठीक है। उसमें बिल्कुल मिलावट आई है, गंदी गैस भरी गई है और उसमें CO2 मिक्स की गई है, जिससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं। कैंसर लेवा भी है, बाकी भी है। मेरी हाथ बांध के मिले खुदारा, ये आपके घर में भी सिलेंडर जा सकता है या आपके घर में भी सिलेंडर ब्लास्ट होता है। आप देखें कि बच्चे सांझ होते हैं, ये खुदारा पैसे में इतना अंदाना हो जाए कि ये मिलावट शुदा गैस और ये केमिकल वाली गैस, ये कैंसर लेवा गैस, खुदारा बिल्कुल मियां साहब ये बात आपकी सच है। और हम इसमें बहुत तेजी से कहा, बल्कि मैं इसमें मैंने ईरान के लाहौर के जो हैं ऑफिस में ये बाकायदा कि मैंने लेटर लिखा और मैंने भेजा और मैंने 1.5 घंटे की ब्रीफिंग की जाके। मैंने कहा जी ये चंद ऐसे अनासर जो है पूरी इंडस्ट्री की 2 लाख टन की जो इम्पोर्ट आ रही उसको तबाह कर रहे हैं। बात यह है कि यहाँ पे हमारे हमसाया मुल्क से तकरीबन 2 लाख रुपये टन गैस आया करेगी, फिर ये मार्केट चलेगी। मेरी खुदारा वो गंदी गैस लाने वाले जो कस्टम एजेंट्स हैं वहाँ पे जो क्लियर करते हैं खुदारा उसको फौरी तौर पे रोकें। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जी। अच्छा इरफान खोखर साहब, ये बताइएगा कि बहुत बड़ा एक इशू जो है वो इसके नाकस सिलेंडर और नाकस बाउज़र का है। हमने देखा कि ये अक्सर जो है वो गाड़ियों में सिलेंडर फट जाते हैं। इतने खौफनाक वाक़यात हुए हैं ना, पूरा घर, बिल्डिंगें गिर गई सिलेंडर फटने से। फिर सिलेंडर फटने से जो है पूरी गाड़ियां जल गई, जिसमें इंसान जो है सारे जलकर राख बन गए। कई स्कूल के वैनें जो हैं वो इस तरह से हुई। तो क्या वजह क्या? मेरे खुद नोटिस में है कि गुजरांवाला में नाकस सिलेंडर बन रहे हैं, नाकस बाउज़र जो हैं वो बन रहे हैं। तो क्या इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं कि इंसानी जानों के साथ आप खेल रहे हैं, अच्छा कारोबार कर रहे हैं ये? मेरे सबसे पहले तो ये जो अफसोसनाक बच्चों की बहनों वाला वाक़या अफसोसनाक, ये बिल्कुल बहुत उस पर मैं अफसोसदा हूँ। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा LPG सिलेंडर उस वैन में ब्लास्ट नहीं हुआ किसी में भी। उसकी वजह यह है कि वो शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। पूरी दुनिया में LPG ऑटो में इस्तेमाल होती है, लेकिन उसको सेफ्टी के अंदाज में कि यहाँ पे सेफ्टी ना होने की वजह से वो अगर LPG का ब्लास्ट हुआ, आग लगी है, तो वो उसे सेफ्टी की वजह सिलेंडर की। हाँ, दूसरी बात यह कि गुजरांवाला में सैकड़ों कारखाने हम बंद नहीं करा सके। बिल्कुल मैं इस पर बरनामा कहूँगा, मैंने हुकूमत को आज तक इतने सालों में इतनी धरने दिए, मेहनत की, लेकिन वो गैर मेरी सिलेंडर ब्लास्ट कारखाने बंद नहीं करवा सके हम। नहीं, क्या वजह क्या? वो इतने बाअसर लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं सर, बहुत ताकतवर लोग हैं। वो आज तक इतने साल आप अंदाजा कर लेंगे। मुझे अब ये आपकी दोस्ती से पहले एसोसिएशन ये वजूद में आई 99 में, उस वक्त से क्योंकि लेजिस्लेशन नहीं करवा सके हम। मैं आज राणा मकबूल साहब सेनेटर हमारे DAG भी होते थे, आपको याद हो, आपके दोस्त थे जी उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कोशिश करके जब सेनेटर बने तो उन्होंने कहा यार लेजिस्लेशन होनी चाहिए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, मंसूर साहब के ओगरा के साथ मिलकर उन्होंने एक मसवदा तैयार कर लिया कि इसमें तरमीम कर दी जाए। अच्छा, वो तरमीम कराने के लिए मुझे वो अल्लाह उनकी कब्र ठंडी करे, वो फौत हो गए। उसके बाद
अब 2-3 सेनेटर और बड़ी कोशिश में, गिलानी साहबान भी सब उसमें लगे हुए हैं, बाकी भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दोनों बेटे भी और अपना वकार मेहदी साहब भी, लेकिन हम लेजिस्लेशन नहीं करा पा रहे। 5,000 रुपये जुर्माना है, 50,000 रुपये जुर्माना है, बेशक बोदर ब्लास्ट हो जाए, एक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए, आपकी बात ठीक है, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें तबाही हैं, गैर मिल्क सिलेंडर का खात्मा बहुत ज़रूरी है। मैं कहना इन हुक्मरानों को खुदा के लिए वो वक्त कभी आपको अपने बच्चे की लाश उठानी पड़े तो फिर आपको एहसास होगा, खुदारा इस लेजिस्लेशन को लाएं जिसमें 14 साल सजा होगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, 14 करोड़ रुपए जुर्माना किया जाए, फिर जाके ये कौम रुकेगी, वरना यहाँ पे मौत बहुत सस्ती हो चुकी है। अच्छा, वैसे तो हम कानून साजी जो है वो हर मामले में बड़ी जल्दी करते हैं, लेकिन पता नहीं LPG का मैकेनिज्म बनाने में क्यों नहीं कानून साजी हो रही। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इरफान साहब, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि बाउज़र की कैपेसिटी जो है वो 35 टन है, लेकिन वो 70 टन गैस उसमें आ रही है। ये क्या गोरख धंधा है, समझ से बालादर। जिस तरह पेट्रोल में गाड़ी की टैंकी जो होती है वो 30 लीटर होती है और उसमें 40 लीटर पेट्रोल डल जाता है, या इसमें कुछ मामला उल्टा है? बिल्कुल इसमें उल्ट मामला है। वो चूँकि जो मैन्युफैक्चरर्स सिलेंडर्स कहा ना कि 30-35 टन से ऊपर 70-80 टन के बन रहे हैं, ये बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद ऐसे नजायज़ बोदर बड़े बड़े पकड़े, कारखाने बंद कराए। देखें, ओगरा अथॉरिटी के अंदर जो लाइसेंस लोग लेते हैं उनके लिए सब कानून बना हुआ है, लेकिन इन जालमों को, इन मौत के खिलौने बनाने वालों पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं है। वही मैंने कहा कि लेजिस्लेशन जब होगी फिर ये लोग, ये लाहौर गिर्द गिर्द गैर मेरी बोझत बना रहे हैं, 70-80 टन के बना रहे हैं, लेकिन हम उनको पकड़ ही नहीं पा रहे। पीछे ओगरा ने ऑपरेशन शुरू किया, फिर एकदम वो बंद हो गया। बहुत देखें, जो एक बोझर कराची से लाहौर तक सफर करता है वो 35 टन लेके आता है, आप अंदाजा करें उसके, और उसके साथ वाला 80 टन लेके आ रहा है, उसके वो रास्ते में कितने पैसे भी दे के आ जाए उसको फिर भी पैसे बचते हैं। बात ये खुदा ना खासा, मैं फिर कहूंगा अल्लाह ना करे कभी नहीं। एक दफा यहाँ हुआ था शादरे में जी। हाँ जी बिल्कुल, और वो पूरा इलाका जो है वो आग की भट्टी बन गया था। वो बोझर लीक हुआ था सर, ब्लास्ट नहीं हुआ था। अल्लाह ना करे अब जो हालात CO2 मिक्स करके बोझर आए जाते हैं या केमिकल उसमें भर के आ जाता है, मिक्स होता है। अब खुदा ना खासा जब आने के वक्त गुजरने के बाद वो ऑलरेडी सब स्क्रैप बन चुका होगा और वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा। खुदा ना खासा अगर कोई बोझर ब्लास्ट हो गया, अल्लाह ना करे बस सर पूरे का पूरा शहर उड़ जाएगा। अच्छा इरफान साहब, चूँकि हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, लेकिन ये बताइएगा कि एक तो इसके सबसे देखें कीमती जो है ना वो इंसानी जान है, और हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ दुकानदार जो है वो गैर कानूनी तौर पर इसकी रीफिलिंग करते हैं, वहाँ गैस लीक हो जाती है। वहाँ इसके हिफाजती इक़दामात क्या हैं, क्या होने चाहिए, किस तरह से इसको महफूज तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? अब यकीन करें कि इतना खौफ है ना कि मजबूरी है, गैस आती नहीं है घरों में, तो कोई मेहमान आ जाए तो चाय नहीं बनती तो सिलेंडर तो ख़रीदना पड़ता है। तो उसमें क्या ऐसे हिफाजती इक़दामात करने चाहिए कि इसको महफूज फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके? मियां साहब, हमने एटम बम बना लिया, हमने ऐसे तैयारे बना लिए, हमने इंडिया को शिकस्त दे दी पूरी दुनिया में। हम एक छोटा सा पंप नहीं बना सके जिससे LPG ट्रांसफर हो, जिसमें 2-4-6 किलो का सिलेंडर ओगरा नहीं ला सका। अफसोस की बात यह है कि हमारी कुफ्ते खरीद नहीं है। हम देखो 6,000-7,000 का सिलेंडर नहीं लेते थे। जिस तरह शैम्पू का छोटा पैकेट आ गया, आप देखें घी का छोटा पैकेट आ गया, वो छोटा सिलेंडर 2-4-6 kg का 2016 का नोटिफिकेशन मैंने कराया ओगरा से, आज तक उसमें इंप्लीमेंट नहीं हो सका। और हमने एटम बम में पॉलिसी बना ली, हम छोटा सा डिकेंडिंग पंप नहीं बना, हमने रोज पकड़ो दकड़ो पर्चे कर दो, सील कर दो, इसके अलावा खाना पूरी के अलावा कोई हल नहीं। तो खुदारा हुकूमत पाकिस्तान में गुजारिश है कि कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा हो, वो एक छोटा सा सिलेंडर पंप ऐसा तश्कील दे देगा जिसमें आम बंदे को 2-4 kg भी गैस मिल सके, रोजगार भी चले और ये पकड़ दकड़ भी खत्म हो और ये बत्तागिरी खत्म हो और गैस जो है ना आवाम को सस्ती मिले। जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान में तवानाई के बहरान और LPG के हवाले से। जी इरफान खोखर साहब, हम बात कर रहे थे सेफ्टी के हवाले से, तो थोड़े लोगों को गाइड भी करें। इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं आप, लेकिन कहीं ये नहीं है कि किसी को समझाया जाए कि ये सिलेंडर किस तरह इस्तेमाल करना है, मयारी सिलेंडर की पहचान क्या है, वो कहाँ से मिलता है, गैर मयारी की क्या पहचान है। और अब तो सुना है कि कोई प्लास्टिक के सिलेंडर भी आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि
जो जितने भी सार्फिन है उनके लिए कि आप ये हार्डवेयर दुकानों पे जो नीला पीला सिलेंडर लटका हुआ आपको नजर आता है, ये सारे का सारा 2 नंबर है, बिल्कुल नहीं खरीदें। अच्छा। आप पाकिस्तान के ऑथराइज जो ऑथराइज कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, जो ओगरा का रजिस्टर्ड है, उससे वो सिलेंडर लें और उसके ऊपर थर्ड पार्टी की स्टैंप लगी होगी, उसको सर्टिफिकेट उससे हासिल करें। एलपीजी जो ऑथराइज मजाज डिस्ट्रीब्यूटर है उससे सिलेंडर खरीदें, छोटा खरीदें बड़ा खरीदें, उससे खरीदें, नंबर 1। नंबर 2, सेफ्टी के लिए ये सिलेंडर इतना महफूज होता है कि ये आप 10 मंजिल से फेंक दें, इसको कुछ नहीं होगा। ये लाइफ टाइम गारंटी वाला सिलेंडर होता है। जो ओगरा का जो मंजूरशुदा कंपनी बना रही, उनका एक लाइफ टाइम गारंटी वाला सिलेंडर होता है। और ये हार्डवेयर दुकानों से, इधर उधर से, सब्जी वाली दुकानों से, किसी से वो सिलेंडर ना खरीदें। और जो प्लास्टिक की बात करें, वो भी 2-3 ब्लास्ट हो चुके, मैं उस पर नहीं बात करना चाहता था कि वो फिर आपको पता कई रूल ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर हम सिर्फ मियारी सिलेंडर खरीदें। आपकी जान, आपकी फैमिली की जान बहुत कीमती है, लिहाजा आपकी मेहरबानी है कि लाइफ टाइम गारंटी वाला सिलेंडर ओगरा ऑथराइज मैन्युफैक्चर का सिलेंडर खरीदें। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि चूंकि कौमें जो होती हैं ना, हमेशा वो प्लानिंग करती हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि कहीं दुनिया में वाक़या हो जाए, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में शामिल होता है। अभी हमारे पास पेट्रोल की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम कोई उसे ज़ख़ीरा कर सकें और डे बाय डे काम चलाते हैं। ये एलपीजी की क्या सूरत हाल है? एक तो अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला होता है, हमारे पास कितना स्टॉक मौजूद होता है, हम कितनी जो है ये गैस ज़ख़ीरा कर सकते हैं? मेरे साहब बड़ा अहम सवाल है, पूरी प्रोग्राम का अहम तरीन सवाल ये है। मासूम जानवरों से बचाने के बाद ये सबसे अहम सवाल है। पाकिस्तान पे 2 टर्मिनल्स हैं, एक एंग्रो का और एक एसएजीसी का। अच्छा। एंग्रो पे 6500 टन का स्टोर है और 6500 टन का स्टोर एसएजीसी पे है। तो आपकी जो सेल है वो 8000 मेट्रिक टन डेली की क्रॉस कर जाती है। अच्छा। यानी कहने का मकसद कि आपको 1.5 दिन की गैस ही नहीं है। इधर उधर प्राइवेट एलपीजी कंपनीज ने काफ़ी डेवलपमेंट की है और भी बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन मेरी हुकूमत वक्त से गुजारे खुदा ना खासा ये वार वाला पोजीशन दोबारा खुदा ना खासा एपिसोड चले, खुदा ना खासा को मुश्किल पेश आए, तो हमारे पास तो 2 दिन की गैस ही नहीं है। ऑफिशियल सिर्फ एक 6500 टन का है और सेल हमारी 8000 टन क्रॉस कर जाती है। तो खुदारा इसकी तरफ बड़ा अहम सवाल है, इसकी तरफ तवज्जो दें। गवर्नमेंट बड़े से बड़ा स्टोर, बल्कि कंपनीज को कहें कि बड़े से बड़े स्टोर में वो जाए। स्टोर में क्यों नहीं जाते? ये इसमें आपको देखें कि सारे हुंडी वाले, सारे इसमें वाइट पैसा करने वाले बेशुमार लोग, इसमें नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए। एलपीजी इंडस्ट्री की तबाही की वजह ये बनी है। लिहाजा अब ऐसा कोई पॉलिसी लेके हैं जिस तरह हमने बातचीत हुई है कि जिसमें पाकिस्तान का स्टोर बड़े से बड़ा होता जाए। 5-6 स्टोर बड़े मुल्क में आए हैं, लेकिन बात ये वो भी नाकाफ़ी हैं। आप भी देखिए ये वार हुई, उसमें कई तरह के मसाइल आए। लिहाजा बड़ा स्टोर गवर्नमेंट को खुद अपनी तवील में लोकल गैस को इम्पोर्ट लेके एसएजीसी हमारे पास कंपनी है, एसएनजीपीएल में मिला के इसको बेहतर अंदाज में करने के लिए, ताकि आवाम वार हो या कोई प्रॉब्लम आए तो शॉर्टेज क्रिएट ना हो, ताकि आवाम को सस्ती गैस मैसर रहे 24 घंटे। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, हम ये भी सुनते आए हैं पाकिस्तान में हर चीज़ जो भी नई चीज़ आती है वो उसकी बंदर बांट हो जाती है। वो बड़े बड़े गुर्गे किस्म के लोग जो हैं वो उसके लाइसेंस ले लेते हैं, फिर उनकी इजारादारी कायम हो जाती। तो यहाँ भी जो कोटा सिस्टम एलपीजी का था, वो भी उसमें भी बड़े लोगों को नवाजा गया। हम बड़ी फहरिस्तें देखते रहे, तमाम बड़े बड़े सियासतदान जो हैं और बड़े बड़े बासर लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद होते रहे। क्या ये किसी आम आदमी को भी पास इसका कोटा है या सर बासर लोग और माफियाज के पास ही ये सारी गैस मौजूद है और वो इस पर जो है अपनी मन मर्जी करते हैं? लास्ट कौमी असम्बली कामिया कमेटी में बड़े खूबसूरत, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अली पुरेश साहब को पास में मैसेज कर, मैंने कहा जी मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बुलाया, मैं गया, मैं कहा जी कई साल लग गए, जो अदालत आलिया के पास वो एलोकेशन की फ़ाइल थी वो हमें तो नहीं मिली। कहते हैं मुझे मिल गई है। अच्छा। मैं कहा सर मिल गई है तो फिर उसको ये कीजिएगा कि आप अपने आपके वालिद साहब के हम दोस्त हैं, आपके वालिद साहब के साथ काम करने का मौका मिला, आप भी माशाल्लाह ठीक काम करें, लेकिन उसकी जो है ना
ये ना बंदरबान की तरह चलिए सर, ये उसको भी मसावी तकसीम पीपीएल की तरह ले जाएं ताकि कोई और स्कैंडल ना बन सके। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में मुझे कहा कि ये इंशाल्लाह ताला मैं बेहतर से बेहतर, मुझे यकीन दिलाया। लेकिन ये बात ठीक है, यहाँ पे एलपीजी उन लोगों को मिली है जो ताकतवर लोग थे। पाकिस्तान में ताकतवर लोगों को एलपीजी, उनका कोटा की बंदरबान, और अभी भी है जो ताकतवर बादशाह लोग हैं उनके पास गैस है। बाकी जी मैं क्यों कहता हूँ या तो मसावी तकसीम तमाम कंपनियों में कर दी जाए पीपीएल की तरह, या फिर गवर्नमेंट अपनी तवील मिले अवाम को। वैसे जो कार्टेल बनते हैं वो कार्टेल बनते जाएंगे, तो लिहाजा गवर्नमेंट अपना भी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सब कुछ कर सकती है, अवाम को गैस बिल्कुल मिल सकती है उसका। लेकिन हमें बड़े बोल्ड फैसले लेने पड़ेंगे, बड़े ताकतवर लोग हैं जिनके पास हैं और बहुत सी सिफारिशें थी। लिहाजा ये पाकिस्तान की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान की इंपोर्ट भी अपने ही अंदाज में करनी चाहिए, फिर चीज़ें बेहतर होंगी। अगर नहीं तो फिर ये जो कार्टेल्स बनेंगे वो गैस रोकेंगे, बॉर्डर पे सप्लाई रोकेंगे। बॉर्डर में लैब कोई नहीं है। ये जो आपने सवाल किया था, जो गंदी गैस आती है वो जब टर्मिनल पे वेसल लगते हैं उसका पहले लैब होती है, बेशक ईवीटेल पे लगे बेशक एसएजीसी पे लगे, उसकी पहले लैब होती है, फिर वो जहाज बर्थ होता है। तो लिहाजा बॉर्डर्स पे लैब ना होने की वजह से ऐसी शिकायत बहुत ज़्यादा मसूल हुई गवर्नमेंट को। उसमें HDIP बहुत हरकत में आई हुई, देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि अगर कोई आम आदमी, कोई जो है ताजर, सन्नतकार, कोई सरमायाकार इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो जो है कोटा लेना चाहता है, तो उसका क्या तरीकाकार क्या है? देखें, अभी तक तो जिस तरह पीपीएल एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज आपको बनानी होगी, मार्केटिंग कंपनी जब बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी SCCP रजिस्टर्ड, उसके बाद उसका ओगरा का प्रोसेस लाइसेंस लेने के बाद फिर आप पीपीएल में आप अप्लाई कर सकेंगे, ताकि लोकल वैसे हम कोटा का नाम बदनाम हो चुका, नाम बहुत, अब हमने एलोकेशंस होती हैं, वहाँ पे आप पहले जाएँ पहले पाएँ वो यही तो मैं कह रहा हूँ। जो भी कंपनी है, कोई भी आए है जो मार्केटिंग कंपनी बनाकर आए, जो पूरा प्रोसेस करके, वो उसका हक बनता है कि उसको गैस, लोकल गैस भी उसको मिले, उसको इम्पोर्ट करने का भी हक है, बाकी भी चीज़ें। लेकिन ये कि लोकल गैस उसके पास ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो इम्पोर्ट महंगी पड़े, मिक्स करके रेट निकाले तो वो अपना कारोबार भी चला सके और आवाम को सस्ती गैस भी मैसर है। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि क्या ये LPG गैस फरोख्त करना कानूनी मामला है या कि गैर कानूनी तौर पर आप गैस फरोख्त कर रहे हैं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब कहीं ब्लास्ट होता है तो फौरी तौर पर दुकानों पर छापे पड़ते हैं और वो उनको गिरफ्तार किया जाता है, और जो प्रेस रिलीज भी जारी की जाती है वो कहता है कि ये गैर कानूनी कारोबार कर रहे थे। तो क्या LPG गैर कानूनी कारोबार है? मियाँ साहब, मैं इस हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा, ख़ासतौर पंजाब गवर्नमेंट से, कि ये जो आप इसको डिकेंडिंग को इनलीगल कहते हैं, खुदारा हम ये नहीं करना चाहते। हमें कुछ सेफ्टी के ऊपर कोई ऐसा पंप बना के दे दिया, हमें इन दुकानों को सेफ्टी के ऊपर रखते हुए इनको लाइसेंस बाकायदा एक ऐसा पंप हो जो जिसमें कोई किसी किस्म का ख़तरा ना हो, और वो कुव्वत ख़रीद, दुकानदार गरीब आदमी कुव्वत ख़रीद के मुताबिक, ताकि उसको रोज़गार भी चलता है, रोटी रोज़ी भी चले, और वो इन बत्तागिरों से ये हर अदारा पहुंच जाता है कि आप गैर कानूनी काम करते, पकड़ दकड़ होती है, ये बंद हो सके और अवाम नहीं। मेरा जो सवाल था, कानूनी पोजीशन क्या ये गैस फरोख्त करना, ये सिलेंडर स्टोर करना, ये गैर कानूनी कारोबार है या कानूनी कारोबार है? LPG का कारोबार करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में डिकेंडिंग का लफ्ज़ जो इस्तेमाल मैंने किया ना, सिर्फ वो गैर कानूनी, बाकी बड़े हुए सिलेंडर को सेल करना वो कोई गैर कानूनी। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी जामिया पॉलिसी हो, ताकि हम लोग जो है ना बता देते कि थक गए, हम कानूनी कारोबार करना, हम बाकायदा टैक्स देते हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं मजीद, ताकि इन जितने शॉपकीपर इनको बाकायदा लाइसेंस दिए जाए ताकि बाइज्जत कारोबार कर सकें। मेरा मकसद ये है, वो सिर्फ इतना चीज़, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस डालना, उसको डिकेंडिंग कहते हैं, वो गैर कानूनी। गैस सेल करना, बराबर सिलेंडर सेल करना कोई गैर कानूनी नहीं है। अच्छा इरफान साहब, आपने अभी पंप की बात की थी कि अभी भी जो है पाकिस्तान में वक्फे से बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। अभी जो नए ख्वाब हैं वो ये है कि जी अब जो गाड़ियां हैं, EV गाड़ियां हैं, वो उनकी चार्जिंग जो है वो उसके पंप लगना शुरू होंगे और उसके बड़े ऐड भी आ रहे हैं। किसी ज़माने में आप भी ये बहुत एक तहरीक के तौर पर चला रहे थे कि जी पाकिस्तान में जो है वो LPG के पंप लगेंगे और ये गाड़ियों में इस्तेमाल होगी और पेट्रोल की जगह पे लोग जो है पंपों से गैस भरवाया करेंगे अपनी गाड़ियों में और ये सस्ता तरीन फ्यूल होगा।
वो ख्वाब सारे कहाँ गए, वो पंप क्यों नहीं लग सके? और बल्कि आप, मुझे तो याद है कि हम जो है वो इटली में एक कंपनी का विजिट करके आए थे, जिसमें पाकिस्तान में जो है वो ट्रांसपोर्ट में किट लगवाने की जो किटें तैयार होती थी, उस कंपनी में का विजिट किया था और उन्हें आपने पाकिस्तान आने की दावत भी दी थी। तो क्या ये पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट में फ्यूल के तौर पर एलपीजी का इस्तेमाल था, वो ख्वाब क्यों शर्मिंदा तबीर नहीं हो सका? ये सब बड़ी पुरानी याद अपने ताज़ा कर। बिल्कुल हम इटली गए थे और इटली में हमने लिवाटो कंपनी के ओनर ने इनवाइट किया था, हम गए थे और उन्होंने आने का वादा भी किया था। लेकिन आप आज देखें कि वो चूँकि किट बहुत एक अच्छी किट बनी हुई है, थोड़ी महंगी होती है। हम देखें आज भी 60% एलपीजी का इस्तेमाल सिर्फ ऑटो में मियां साहब में। अच्छा। आप एक गाड़ी में 2 गनमैन बैठा दें, वो एलपीजी वैगन वाला इस्तेमाल करेगा। मैं दावे से कह रहा हूँ ये पाकिस्तान का दुनिया का सस्ता तरीन फ्यूल है, यही इस्तेमाल होगा, ऑटो में इस्तेमाल होगा, सेफ तरीन फ्यूल है। ये बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है मियाँ साहब, लेकिन चूंकि इस पर पॉलिसी नहीं बनाएगी, हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। लाहौर पाकिस्तान मिनट में देखे पंप लगा हुआ है, कराची में जाएँ पंप लगा हुआ है, सियालकोट में जाएँ एलपीजी पंप लगा हुआ है, पंप लग रहे हैं, लगाना भी चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही। ये बहुत सेफ फ्यूल है। आप देखेंगे अगर इसको प्रमोट कर दिया जाए तो आपकी सीएनजी से जान छूट जाएगी। आप ये पेट्रोल से, ये हाई ऑक्टेन के बराबर है। पूरी ज़िंदगी मैंने, आपने गाड़ी में मेरे पास बैठ देखा, एलपीजी हाई ऑक्टेन के बराबर है, खूबसूरत गाड़ी चलती है। लेकिन पूरी इटली में देखा आपने, फिर बाकी यूरोप में देखें, पूरी दुनिया में एलपीजी पे ऑटो रिक्शा भी चलता है, ऑटो गाड़ी भी चलती है, पूरी बड़ी गाड़ी बस भी चलती है, जहाज़ शिप भी चलते हैं एलपीजी पे। बात ये कि ये सस्ता तरीन हाई ऑक्टेन के बराबर फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है। अगर पाकिस्तान में इसमें काम किया जाए तो हम बहुत से ज़र मुबादला से बच सकते हैं, हम लोगों को सस्ता फ्यूल दे सकते हैं। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि पाकिस्तान में हम पहले शुरू में जो है लोकल प्रोडक्ट है जी, लोकल प्रोडक्ट है, अब तो सारी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या लोकल गैस बनना बंद हो गई है? क्या मुस्तकबिल में क्या समझते हैं, किस तरह लोकल हम कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? देखें, लोकल गैस इस वक्त 2200 से 2500 मीट्रिक टन तक अभी की जेजीवेल चूँकि चल चुका है और उसकी चलने की वजह से थोड़ी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। तकरीबन 2200-2500 मीट्रिक टन डेली पैदा हो रही है डेली। और ये कह लें 30% लोकल है हमारी, और 4-4.5 साल जामशुरू जॉइंट वेंचर बंद रहा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुई। ठीक, जो 400-450 मीट्रिक टन कम हुई, जो वो अब चल पड़ा, बल्कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन फिर भी हमें लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये जितनी क्राइसिस या ये जंग के मामला, नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ कैसे बढ़ेगी। देखें यहाँ पे ना जामशुरू जॉइंट वेंचर बंद होने की सूरत में बहुत से बिजनेसमैन जो ना वो फेड अप में, हमें ऐसे इदारों को, ऐसे इन्वेस्टर्स को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आए देखें, अगर पॉलिसी ऐसी बनाएं कि उसको, अगर गवर्नमेंट ने अपना पॉलिसी ऐसी बनाए कि वो जब तक आप इन्वेस्टर को आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मैं देखें ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरी जंग में एलपीजी इंपोर्टर्स ने बहुत साथ दिया है, प्राइवेट गवर्नमेंट का 1% रोल नहीं है, गवर्नमेंट का 1% रोल नहीं, मैं दावे से कह रहा हूँ। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि एलपीजी की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोशिश करें, ओजीडीसी शामिल हो, बाकी इदारे शामिल हो, गवर्नमेंट के प्राइवेट लोगों को शामिल करें, तो फिर प्रोडक्शन बढ़ सकती, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक, बेहतरी आ सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान खोखर साहब, बड़ी मुफीद बातें की आपने। नाज़रीन, यकीनी तौर पर आपने भी गुफ्तगू में से बहुत कुछ अखज़ किया होगा, और ख़ास करके मेरी आखिर में यही दरख्वास्त है, क्योंकि अब पाकिस्तान में अब ज़रूरत है, और चूँकि हर जगह पे गैस अवेलेबल भी नहीं है और गैस की शार्टेज भी नहीं है, तो एलपीजी सिलेंडर ही इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, और कर भी रहे हैं हम। तो इसको महफूज बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, क्योंकि इंसानी जान जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, और कोई ऐसी गलती ना कीजिएगा, नाक़िस सिलेंडर ना ख़रीदिएगा जिससे जो है आपके लिए भी मसला पैदा हो और माशरे के लिए भी मसला पैदा हो। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।